आज मुझे कुछ ज्यादा ही देर हो गई और ट्रेन भी लेट थी। बस जल्दी से जल्दी मैं घर पहुंच जाऊं। अरे क्या हुआ? ओह नो, इसे भी अभी पंचर होना था। अब इतनी दूर चल के जाना पड़ेगा। यूं ही डर गई, जैसे लगा कोई सचमुच में खड़ा है। बिल्कुल असली लगता है लेकिन ये कौन हो सकता है? ये कैसे हो सकता है बेटा? वो मेरा पीछा कर रहा है। वो चल रहा था। वो कैसे मेरा पीछा कर रहा ये तो मंगल है। क्या हुआ साहब? मैं खेत में काम कर रहा साहब। मेम साहब का चिल्लाना सुन के मैं इनके पीछे भागा और यहाँ आया। क्या हुआ मेम साहब? तो ये है तुम्हारा स्केयरक्रो। बेटा वो पुतले के हवा से कपड़े हिलते देखकर ना तुम डर के चीखकर भाग निकली और तुम्हें चीखकर भागते देखकर ये तुम्हारे पीछे भागा। बेटा वो मंगल था, मंगल। वो घास फूस का पुतला नहीं था। नहीं वो पुतला ही था। वो बड़े अजीब तरीके से चल रहा था। वो जैसे आहिस्ता घसीट रहा हो। वो एक पैर के पीछे अपना दूसरा पैर घसीट रहा था। वो पुतला ही था। मंगल साथ है। चल देखते हैं कौन है तुम्हें डराता है। कौन? ये रहा तुम्हारा पीछा करने वाला शिकारी है जो इस समय सिर्फ पीछा नहीं कर रहा, चुपचाप सीधा खड़ा हुआ पंछियों को डरा रहा। लगता है आज इसने गलती से हमारी रीमा को पंछी समझ के डरा दिया। डैडी, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ चल रहा था। बेटे अंधेरे में कभी कभी कुछ चीजें डरावनी लगती है और जब कुछ डरा हुआ होता है तो हर चीज डरावनी लगती है? ऐसे में हवा का जरा सा झोंके में कोई भी हलचल होती है तो आदमी कुछ से कुछ समझ लेता है। तो वो आवाज वो नैना बेटा मैंने कहा ना तुम समझती क्यों नहीं हो? ये हवा के कारण था सब कुछ। चल चल घर चले और तेरी खरोंचों में दवाई लगाओ। मंगल वो साइकिल लेते आना। चल यकीन नहीं होता
बेजान पुतला कैसे चल सकता है? लो बेटा, पानी पी लो, तबीयत अच्छी हो जाएगी। लो। बेटा, सुबह तक तो तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि तुम कभी डरी थी इतना। गुड नाइट। सो जाओ। गुड नाइट। मैं इस मामले की तह तक पहुंच कर रहूंगा। तूफान बहुत बढ़ता जा रहा है। अंदर चले। साहब, वो कोई चोर था क्या? मेरी बेटी तो समझती है वो घास फूस का पुतला ही था, लेकिन मेरे ख्याल से वो किसी आदमी की कारस्तानी है। इस गांव में कोई ऐसा आदमी है जो लंगड़ा हो या लंगड़ा कर चलता हो? नहीं साहब, लेकिन वो बार बार नैना नैना पुकारता है। ये नैना कौन हो सकती है? क्या गांव में कोई नैना नाम की लड़की है जो हो सकता है कभी इस मकान में रही हो? देखो मंगल, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। वो आदमी कौन है जो हमें तंग कर रहा है? ये नैना कौन है? देखिए साहब, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जब आपने चोर पर गोली चलाई थी, आपको यकीन है कि वो गोली उसको लगी थी? मेरे ख्याल से उसकी टांग पर गोली लगी थी। वो गिरा भी था, फिर वो जल्दी से उठकर तेजी से लंगड़ाता वो भाग निकला। मेरे ख्याल से मेरा निशाना चूक गया होगा। लेकिन तुम मुझसे सब क्यों पूछ रहे हो? आप खुद ही देख लीजिए साहब। देखिए, ये देखिए, ये गोली का निशान। ये गोली। साहब, आप निशाना चूके नहीं थे। मैं नहीं जानता कि इसके पीछे राज क्या है,
यह कैसे हो सकता है कि जो गोली आपने भागते हुए आदमी पर चलाई थी, वो गोली इस बेजान पुतले की टांग से कैसे निकली? तुम ये कहना चाहते हो कि इस बेजान पुतले ने मेरी बेटी पर हमला किया? मैंने जिस पर गोली चलाई वो ये था? ये क्या बकवास है? तो फिर आप ये बताइए कि ये क्या हो सकता है? ये गोली यहां कैसे आई? देखो, मैं ये जानना चाहता हूं, ये नैना कौन है? अरे हर सवाल का जवाब उसी के पास मिलेगा। साहब, नैना इसी फार्म हाउस में रहती थी। उसके दो भाई प्रवीण और करण, धर्म साहब ने उन्हीं से ये घर और ये फार्म हाउस खरीदा है। चलिए, आप खुद ही नैना से मिल लीजिए। कहिए, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? आपको जरूर हैरानी हो रही होगी मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ, लेकिन मुझे मालूम है आप कौन है, और मुझे ये भी मालूम है कि आप हमारे पुराने वाले घर में रहते हैं, है ना? और आपकी बेटी मेरे कमरे में रहती है ना? ये सब आपको कैसे मालूम? मुझे क्या, सारे गांव को मालूम है कि आपके साथ क्या हो रहा है, सबको मालूम है। उस पुतले ने आप पर हमला किया ना? हाँ। पर वो पुतला नहीं है, वो प्रभात है, मेरा प्रभात। प्रभात? वही जो बार बार मेरा नाम बुलाता है, जैसे पहले बुलाया करता था, और अब आपकी बेटी के कमरे की खिड़की पर खटखटाता। हाँ। टक 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 टक। इसी तरह की आवाज आती है, इसी तरह की आवाज। ये प्रभात को हुआ क्या है? वो चाहता क्या है? मालूम चल जाएगा, गाँव वालों को भी मालूम चल जाएगा, एक एक को सजा देगा, सबक सिखाएगा वो सब। लेकिन हमने क्या हो रहा है यहाँ पर? और तुम अंदर कैसे आए? अंदर कैसे आए? मेरा नाम विक्रम है, मैं उसी फार्म हाउस में ठहरा हूँ जो आपने धर्म जी को बेचा। तुम्हारे बारे में जानते हैं, लेकिन तुम यहाँ हमारे घर में क्या कर रहे हो और हमारी बहन को क्यों परेशान कर रहे हो? ऐसा है कि हमारे साथ कुछ बहुत अजीब सी बातें हो रही हैं और शायद आपकी बहन को कुछ मालूम है उसके बारे में। ये लड़की पागल है, इसकी बकबक पर ध्यान मत दो। छोटे ले जाओ, ले जाओ सर। बकवास मत कर। मैं इतना बाहर, एकदम बाहर, दोबारा कभी नहीं आना अंदर। भाई साहब, ये वही आदमी है ना जिसके बारे में हमने अफवाहें सुनी है, वो पुतले वाली? हो सकता है ये अफवाहें सच भी हो सकता है प्रभात का इन अफवाहों से संबंध भी हो। कैसे हो सकता है ये? कैसे मुमकिन है छोटे ये? इसके पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए, हमें ये अच्छी तरह से पता लगा लेना चाहिए ये चक्कर क्या है। आज रात मैं वहां जाऊंगा और देखता हूं कि ये पुतला आखिर इस मिट्टी से बना है। ये है वो पुतला? हाँ? तू चल सकता है क्या? बोल। तू चल सकता है क्या? चल सकता है, चल के दिखा। चल के दिखा। हट। तू क्या कर लेगा मेरा? क्या कर लेगा मेरा? कुछ कर सकता है? तेरे से पूछ रहा हूं, तेरे से। हाँ, कुछ नहीं कर सकता। हट। मैं भी पागल हूं, एक बार तो ये लगा कि ये सचमुच जिंदा हो।
लगता है इसे किसी ने गला घूंट कर मार डाला है। इतनी बेरहमी से मारा इसे, कौन हो सकता है? इस वीरान सी जगह में सूखी घास इस पर कहां से आई? ये क्या है? क्या है ये? हैट? विक्रम? मिस्टर विक्रम की हैट? मुझे उस आदमी की मौत से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ नहीं। जहां तक मुझे मालूम है, कल आप उनके घर गए थे और आपकी करण और उसके भाई के साथ जमकर बहस हुई थी कि नहीं? कुछ गांव वाले इस बात के गवाह हैं कि आपको दोनों भाइयों ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। रात को हमें करण की लाश मिली। आप इसे इत्तेफाक तो नहीं कह सकते? और आपका हैट उस मरे हुए आदमी के हाथों में कैसे पहुंच गया मिस्टर विक्रम? आप सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर, आप सही कह रहे हैं। ये हैट खूनी का ही है, लेकिन इसको पहनने वाले मेरे डैडी नहीं थे, बल्कि उसके एस्ट्रो था, वो पुतला था। ये हैट मैंने खुद उसके सर पे रखा था। वो खून मेरे डैडी ने नहीं किया, उसने ही किया, उस पुतले ने किया है। वो स्कैरक्रो, वो पुतला? आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी बात मानिए। वो नैना नैना पुकारता है। रात को मेरी खिड़की पर आकर खटखटाता है। टक 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 टक। नैना करण की बहन का नाम है और उस पुतले ने करण का खून किया है। मेरा कहना सच है, मैंने सच कहा था। वो स्कैरक्रो जिंदा है, पुतला जिंदा है। मेरी बात मानिए। मेम साहब ठीक कहती है। हाँ। क्या? हाँ, मेम साहब ठीक कहती है। वो पुतला ही था। कातिल वो पुतला? ये क्या बकवास है? आप क्या समझ रहे हैं? मैं बेवकूफ हूं, पागल हूं? इंस्पेक्टर साहब, आप याद कीजिए, 5 साल पहले आप उसी जगह पे आए थे, मगर उस वक्त वहां किसी और की लाश पड़ी थी। प्रभात की लाश पड़ी थी वहां। तुम ठीक कह रहे हो। वहीं पर प्रभात कुमार नाम के एक लड़के का कत्ल हुआ था। और उस कत्ल का इससे क्या संबंध है? तुम्हारे बात में कोई दम नहीं है मिस्टर विक्रम। अभी तो मैं आपको गिरफ्तार नहीं कर रहा हूं, मगर जब तक मैं ना कहूं आप ये गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। ओके? ये सब क्या है मंगल? नैना ने भी किसी प्रभात के बारे में बताया था, और अब तुम कह रहे हो उसकी लाश उसी जगह पे मिली थी। ये सब क्या है? ये वो राज की बात है जिसे गांव वालों ने डर और शर्म के मारे आज तक किसी को नहीं बताया। प्रभात शहर से किसी काम के लिए इस गांव में आया था। उसको नैना से प्यार हो गया। नैना किसी फार्म हाउस में रहती थी, उस जगह सोती थी। दोनों ने फैसला किया कि वो शहर भागकर शादी कर लेंगे, क्योंकि उसके भाइयों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। नैना, 15 मिनट बाद गांव के बाहर से बस छूटने वाली है। जल्दी करो। मैं देख के आती हूँ कि मेरे भाई सो रहे हैं नहीं। पीछे वाले दरवाजे से आ जाऊंगी। हमें शक था कि तू ऐसी ही कुछ हरकत करेगी। तू हमारी बहन को भगा लिया। नैना, 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 भाई साहब!
तो हमारी बहन पे हाथ डाले। तुम लोग चुप क्यों हो? कुछ तो बताओ, कुछ तो बता सकते हो इसके बारे में? ये गांव में किसे जानता था? इसकी दुश्मनी किससे थी? इसके कत्ल के पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए साहब, इस गांव का कोई भी आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता है। हो सकता है किसी और गांव के चोर या उचक्के ने इसके शहरी लिबास को देखकर लूटने के लिए मार डाला हो सकता है, और फिर इसकी लाश को हमारे खेत में फेंक दिया हो। यही वो जगह है जहां कल रात करण की लाश पड़ी थी, और 5 साल पहले प्रभात की लाश भी यहीं पड़ी थी। तुम कहना क्या चाहते हो? प्रभात की आत्मा अभी भी यहीं पर है। जब से वो मरा है तब से यहीं पर है। अभी भी वो नैना की खिड़की को खटखटाता है, नैना का नाम पुकारता है हर रात। आखिरकार दोनों भाइयों ने खिड़की बंद कर दी, उसमें फट्टे लगा दिए, सब घर छोड़कर चले गए। नैना पागल हो गई, लेकिन प्रभात की आत्मा अभी भी यहीं पर है। और अब तुम सोचती हो कि प्रभात वापस आ गया है और उसी ने करण को मार डाला? हाँ, जब हमने पुतला खड़ा किया तब प्रभात की आत्मा किसी तरह उसमें प्रवेश कर गई और उसको एक शरीर जैसा आकार मिल गया। अब वो पुतला हर उस बात का बदला लेने की कोशिश कर रहा है जो 5 साल पहले उसके साथ हुआ था। डैडी आप ही है ना? 1 मिनट खोल रही हूँ। जा रही हो? प्रभात के पास जा रही हूँ, और कहाँ? वो वापस लौटा है ना, अब मुझे उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बकवास बंद करो, प्रभात मर चुका है। यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, आओ बैठो यहाँ, बैठो। प्रवीण, एक काम करो, जितनी शराब पी सकते हो पी लो,
और बेहोश हो जाओ, ताकि जब प्रभात आए ना तो तुम्हें मालूम ही ना चले कि तुम्हारी मौत आई है। तो मेरे चुप होने से होगा क्या? होने को तो कोई नहीं डाल सकता। उसने करण को मार डाला ना, तुम्हें भी मार डाले। क्या समझती हो? वो मुझे मारेगा, वो तुम्हारा प्रभात मुझे मारेगा, वो बेजान पुतला मुझे मारेगा। आज ही उसका किस्सा तमाम करता हूँ। आज ही उसका किस्सा तमाम करता हूँ मैं। मैं कोई कौवा नहीं हूँ जो वो बेजान पुतला मुझे मारेगा। आज उसका वो हाल करूंगा जो बरसों पहले प्रभात का किया था। मैं वो क्या करता हूँ। जो मुझे मारेगा है? बहुत सुना है तेरे बारे में। मारेगा तू मुझे? देखता हूँ कैसे मारेगा। मिला, आंख से आंख मिला, मिला। तू क्या मिलाएगा? घास फूस के पुतले, तू मारेगा मुझे? मारेगा? तू मारेगा मुझे? मार तू मारेगा मुझे? मारेगा तू मुझे? तेरा तो नाम निशान मिटा दूंगा मैं। अपाहिज हो गया, पुतला टूटा हो गया रे। ये रे अपाहिज हो गया। ये पुतले मारेगा मुझे, इन हाथों से मारेगा तू मुझे, मारेगा तू मुझे, इन हाथों से मारेगा। अब तेरा मैं क्या करता हूँ देख, क्या करता हूँ देख। चला के राख कर दूंगा, निशान मिटा दूंगा तेरा मैं। अभी क्या करता हूँ मैं? आज ये पुतले तू मेरे से टक्कर देगा। क्या कर मिट्टी का तेल लेकर पुतले को जलाने आया हुआ है। मुझे मारने आया था। ये प्रवीण नहीं है, ये तो पुतला है, पुतला है ये। प्रवीण!
प्रभात ने प्रवीण से भी बदला ले लिया। फांसी का तख्ता? जहां तक मुझे पता है अब यहाँ फांसी नहीं दी जाती। नहीं, ये फांसी का तख्ता अब इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ये तो 5-6 साल पुरानी निशानियां हैं जब यहाँ कैदियों को फांसी दी जाती है। अब तो मुजरिमों को फांसी देने के लिए यहाँ से दूर पांव से जेल भेजा जाता है। सर अब ये बेकार पड़ा है और बहुत जल्दी हम लोग इसे यहाँ से हटा भी रहे हैं। और सर इसी साल इसकी जगह एक नया बैरक बनाया जाए। देव सर, अब तो तुम इस जेल का पूरा निरीक्षण कर चुके हो। एक नए वार्डन की ड्यूटी में तुम्हें सौंपता हूं। अब तो मैं एक रिटायर आदमी की जिंदगी बसर करने जा रहा हूं। अगर तुम्हें किसी चीज की दिक्कत आती है तो इंस्पेक्टर सुरेश तुम्हारी मदद करेंगे। क्या बात है सर? अभी मैंने इस खिड़की के बाहर कुछ परछाई सी देखी थी। मैं देखने के लिए बाहर गया था लेकिन वहां तो कुछ नहीं दिखाई पड़ा। सर मेरे ख्याल से बाहर ये जो बिजली चमक रही है शायद इसी की वजह से आपको कोई भ्रम हुआ है सर। नहीं नहीं नहीं, वहां कोई आदमी था। मतलब परछाई सी थी लेकिन कोई था जरूर। उसे गले में कुछ रस्सी सी थी, फांसी का फंदा। फांसी का फंदा सर? हाँ। खैर जाने दो। ये कौन है? सर ये नया कैदी है सर। आज ही डबल मर्डर के केस में इसे उम्र कैद की सजा हुई है सर। तो तू है इस जेल का वार्डन, क्यों? वार्डन, मैंने ऐसी बहुत सी जेलें देखी हैं और किसी भी जेल की दीवारों ने मुझे बहुत दिनों तक रोक के नहीं रखा है। सर ये नाकेशी बहुत ही खतरनाक मुझे लगा। सर मैं सोच रहा था कि इसे बैरक नंबर 10 में रखते हैं सर। बैरक नंबर 10 तो पहले से ही काफी भरी हुई है। तुम एक काम करो, इसे वो खाली बैरक है ना, बैरक नंबर 18 में डाल दो। बैरक नंबर 18? सर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वहां हम किसी को नहीं रखते सर। देखे आओ। वाह वाह वाह, यहाँ रखोगे मुझे? हाँ? अरे ऐसी बहुत सी जेलें देखी हैं वार्डन। बस रुको, इसकी बेड़ियां खोलो। हाँ खोलो खोलो खोलो। नाकेशी को ये गहने बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। खोलो और जाके सब
वार्डन को दे दो अपने। चलो अंदर, अंदर बंद कर दो। हाँ हाँ जाते हैं साहब, जाते हैं। नाकेशी जैसे शेर को तुमने 18 नंबर बैरक में रखा है, हाँ? क्या समझते हो निकल नहीं पाऊंगा? अरे निकल जाऊंगा वार्डन, तुझे पता भी नहीं चलेगा। वाह रे नाकेशी वाह, तेरी इतनी दहशत कि तुझे अकेला रखा है। वाह, लेकिन कब तक? ऐसे निकलूंगा, ऐसे। हाँ? ये कौन आ गया भाई? 18 नंबर में कौन सा पंछी और आ गया मेरे अलावा? हाँ? अरे कौन है वो? हाँ? कौन है क्या? कैसे गया? ना खूंखार अपराधी, उसकी ये हालत। सर मैंने आपको पहले बताया था ना कि ऐसे केसेस पहले भी कई बार हो चुके हैं। लहराता हुआ साया, कदमों की आवाज, कदम चलते हुए पुतला, हवा में लटकता पुतला, फांसी का फंदा। किधर? कहाँ देखा? फंदा कहाँ देखा? वो फांसी का फंदा। ले जाओ इसे। हवा में ले जाओ। क्या कह रहा है ये? सर मैंने आपको इसीलिए कहा था इसे बैरक नंबर 18 में मत रखिए सर। पिछले 5 सालों में 17 कैदियों को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। इनमें से 3 ने तो आत्महत्या भी करने की कोशिश की, और ये सब कैदी बैरक नंबर 18 में रखे गए थे। एग्जैक्टली सर। और सर यही वजह है कि हम किसी भी कैदी को उस बैरक में नहीं रखते। और तो और सर हमारे संतरी भी वहां जाकर पहरा देने में घबराते हैं सर। क्यों? सर इस बारे में मैं तो कुछ ज्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी समझ से तो बाहर की बात है सर। लेकिन हमारे संतरी बताते हैं कि वहां डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, अजीबोगरीब सी घटनाएं होती हैं सर। डरावनी आवाजें, अजीबोगरीब घटनाएं। ये नाकेशी भी कुछ परछाई, जूतों और दरवाजों की बात कर रहा था। क्या वजह हो सकती है जो वहां लोगों को पागल बना देती है? इस राज को जानने का एक ही तरीका है। आज की रात मैं खुद बैरक नंबर 18 में गुजारूंगा। ये कोठरी ठीक रहेगी? जी सर। सामान इसमें रख दीजिए। यस सर।
एक बात कहूं सर, एक बार फिर सोच लीजिए। मेरे ख्याल से आपका ये फैसला ठीक नहीं है सर। सिर्फ यही एक तरीका है पता लगाने का कि हकीकत में यहां क्या गड़बड़ है। तुम चिंता मत करो, हालांकि मुझे पता नहीं कि यहां क्या होने वाला है, मगर मैं फिर भी तैयार हूं हर हालात का सामना करने के लिए। मुझे यकीन है यहां कुछ होगा नहीं। तुम ऐसा करो, जी सर, बाहर से दरवाजे में ताला लगा के चाबी मुझे दे दो। सर। सब कुछ वैसा ही होना चाहिए जैसा दूसरे कैदियों के साथ होता है। सर। अब तुम जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम जाओ। सर। कैसे खुल गया? चाबी तो चढ़ाओ, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं बेकसूर हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ, मुझे फांसी पर चढ़ाओ। कौन है? रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। है? मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मुझे फांसी पर चढ़ा। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया। क्या हुआ सर? लेकिन सर उधर तो कोई भी नहीं है सर। 5 साल पहले इस बैरक नंबर 18 में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अक्टूबर के महीने में जब मुकेश नाम के कैदी को इस बैरक में रखा गया, शायद उसी की वजह से ये सब कुछ हो गया। मुकेश? एक मुजरिम था,
उसे इसी बैरक में रखा गया था। ये इंस्पेक्टर वीरेन, इन्होंने उसे अपनी हिरासत में लिया था। ये सब बताएंगे तुम। देखिए, मुकेश एक पेशेवर चोर था। 3 बार पकड़ा गया, 4 साल की सजा काटी उसने, और आखिरी बार जब वो पकड़ा गया तो छूटने के बाद उसने वादा किया था कि उसे अगर एक मौका मिल जाए अच्छा आदमी बनने का तो वो ये गुनाहों की जिंदगी छोड़ देगा। और देव, ऐसा मौका देने वाला एक आदमी भी उसे मिला था, जिसका नाम था जनार्दन। एक बहुत ही रईस आदमी था, समाज सेवक था। वो अपराधियों को शराफत की जिंदगी बिताने के लिए मदद किया करता था। जनार्दन सेठ ने उसे अपने यहां नौकरी दे दी। शुरू के 2 साल तो ऐसा लगा कि जैसे वो सचमुच सुधर गया हो, लेकिन उसके बाद उसने एक ऐसा अपराध किया जिसे बयान करना भी बड़ा मुश्किल है। उसने अपने मालिक जनार्दन का खून कर दिया था, वो भी चंद रुपयों की खातिर। हमें वहां रुपयों से भरा एक बैग मिला। जब हम वहां पहुंचे तो हमें जनार्दन के भतीजे ने बताया कि वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आए थे और आकर उन्होंने देखा कि जनार्दन का कत्ल हो चुका था। मुकेश के सिर के पीछे एक गहरा घाव था और जनार्दन के हाथ में पड़े फूलदान पर खून का निशान। इससे साफ जाहिर था कि जनार्दन ने अपने बचाव के लिए वो फूलदान मुकेश के सिर पे मारा होगा। मुकेश बार बार कह रहा था कि वो निर्दोष है, पर जनार्दन की पीठ में घुसा चाकू, वो बैग, ये सारे सबूत यही कह रहे थे कि उसने एक ऐसे आदमी का कत्ल किया है जिसने उसे सुधारने की कोशिश की थी। और इस संगीन जुर्म के लिए उसे सजा मिली थी। और उसे मेरे ही जेल में लाया गया। मैंने उसे 18 नंबर के बैरक में रखा। यहां आने के ठीक 3 महीने बाद उसकी फांसी लगने की तारीख आ गई। मुकेश, तुम्हारा टाइम हो चुका है। क्या टाइम हो गया? इतनी जल्दी? मैंने तो सोचा था कि कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। मुकेश, ये बात कई मर्तबा दोहराई जा चुकी है। नहीं, मैं क्यों चढ़ूं फांसी जब मैंने कुछ किया ही नहीं? मैंने जनार्दन साहब को नहीं मारा, मैं क्यों चढ़ूं? मुकेश, फैसला हो चुका है, अब तुम्हें चलना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा मैं बेकसूर हूं, मैं नहीं जाऊंगा। गार्ड! मैं सच कहता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जनार्दन साहब का खून करूंगा ही क्यों? जिन्होंने मेरी इतनी मदद की, मुझे चोर से इंसान बनाया, मैं उन्हें क्यों मारूंगा? मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। 5 बजने में 10 मिनट, ठीक 5 बजे फांसी हो। मैंने जनार्दन साहब का खून नहीं किया, नहीं किया। नीचे आ जाओ आप लोग। मैं बेकसूर हूँ। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? ठीक है, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं, न कहीं, लेकिन दुनिया की कोई भी ताकत मुझे फांसी नहीं चढ़ा सकती। बस, इसके चेहरे पे कपड़ा डालो। हाँ, चलो। गले में फंदा डालो इसके। मुझे फांसी नहीं होगी। तैयार हो जाओ। 1, 2, 3। सब का लीवर काम नहीं कर रहा है। बात कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे, कहीं देखो, उठाओ यहीं से। जी साहब। फिर से कोशिश करो। जी साहब। हो गया साहब।
मैंने कहा था ना मैं बेकसूर हूं। तुम चाहे कितना भी जोर लगा लो लेकिन मुझे फांसी नहीं दे सकते। कैदी को फिर से अपनी जगह पे लाओ। उसके चेहरे पे कपड़ा डालो। फंदा डालो इसके गले में। तैयार हो जाओ तुम। 1 2 3। सब तो काम कर रहा है लेकिन ट्रैप डोर नहीं खुला है। फिर से कोशिश करो। 1 2 3। नहीं खुला है। यदि को हटाओ वहां से। मैंने आपसे कहा था ना मैं बेकसूर हूं। फिर से कोशिश करो। तो खुल गया साहब। लगता है कि वजन की वजह से एक ट्रैप डोर जाम हो गया था। उस पुतले को लेकर आओ जिसका वजन कैदी के वजन के बराबर है। जल्दी ले आओ यहाँ। आओ। चलो चलो जाओ ऊपर। सवाल वो फंदा डालो उसके गले में। साहब इस पुतले का वजन तो कैदी के वजन के बराबर लगता है। फांसी लगा के देखो। देखो क्या गड़बड़ है। जी साहब। 1 2 3। साहब इसका लीवर पुतले पर तो बराबर काम कर रहा है। शायद इसका ट्रैप डोर जाम हो गया था। सुनो वो कैदी को यहाँ ले आओ। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने अपने साहब को नहीं मारा। सच, मैंने जनार्दन साहब को नहीं मारा। ले जाओ इसको। आप मेरी बात में यकीन कीजिए। ले जाओ ऊपर। ले आओ। आप लोग नीचे आ जाओ। आ जाओ नीचे। गिलास कपड़ा डालो इसके चेहरे। साहब जिसने मौत देखी हो वो ही बता सकता है कि मौत कैसी होती है। लेकिन अब नहीं, तीसरी बार इस यातना से नहीं गुजरना चाहता। मैं बेकसूर हूं साहब, मैं बेकसूर हूं। चिंता मत करो, ये आखिरी बार। विलास इसके चेहरे पे कपड़ा डालो। फंदा डालो इसके गले में। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तैयार हो जाओ तुम। जी साहब। 1 कुछ नहीं होगा। 2 मुझे फांसी नहीं होगी। 3 नहीं बोला साहब। फिर से लीवर को खींचो। मुझे कुछ नहीं होगा। खींचो खींचो। नहीं खुल रहा साहब। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये अनहोनी है साहब। हो सकता है ये आदमी सत्य बोल रहा हो। एक कैदी बेकसूर ही हो साहब। हो सकता है कोई शक्ति इसको बचा रही हो साहब। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं बेकसूर हूं। सही है सब। मैं ये तख्ते पे आज तक कभी नहीं चढ़ा हूं, लेकिन देख मुझे नहीं मालूम कि ये सब क्यों हो रहा है। हो सकता है कि तू बेकसूर है। ये नहीं हो सकता कि जो मैं कर रहा हूं ना वो गलत कर रहा हूं। लेकिन फैसला करना मेरा काम नहीं। मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं। मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं और उसे निभा के रहूंगा। याद रख, तुझे 1000 बार मुझे लटकाना क्यों ना पड़े, मैं तुझे लटका के रहूंगा। देखिए साहब, मैं अभी तक जिंदा इसलिए हूं कि मैं बेकसूर हूं। ये बात मैं ही नहीं, यहां खड़े हुए सारे लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और शायद आप भी। लेकिन इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आप तो अपना फर्ज निभा रहे हैं। अदालत ने और इस इंस्पेक्टर ने भी अपना फर्ज निभाया है। कसूर तो उस आदमी का है जिसने मुझे फंसाया है। मैं
अपनी किस्मत से और नहीं लड़ सकता। साहब, इस बार जब आप मुझे फांसी लगाएंगे ना, तो मैं सच में मर जाऊंगा। लेकिन मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूं कि मैं बेकसूर हूं। मैंने जनार्दन साहब को खून नहीं किया। लेकिन जब तक मेरी बेगुनाही साबित नहीं हो जाती और आप सबको यह पता नहीं चल जाता कि मैं बेकसूर था, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लगाओ मुझे फांसी। डालो मेरे मुंह पर कपड़ा, डालो। कपड़ा डालो इसके चेहरे पे। जी साहब। तो कपड़ा डालो इसके चेहरे पे और फांसी का फंदा भी डाल दो गले में। डाल दो फंदा। तैयारी करो फांसी की। फांसी की तैयारी करो। मैं तैयार हूं साहब। 5:45 को फांसी होगी। 1, 2, 3। फांसी लग गई साहब। फांसी लग गई। मैंने सुना, लग गई बात। अगर मुझे फांसी रोकने का अधिकार होता ना, तो मैं जरूर रोक देता उसकी फांसी। लेकिन नहीं, मुझे वो अधिकार नहीं था। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। खैर, जो हुआ सो हुआ। बस इसके बाद फिर जेल में ये सब कुछ शुरू हो गया। आपका मतलब है कि मुकेश की आत्मा अभी तक जेल में घूम रही है और इंतजार कर रही है कि कब उसकी बेगुनाही साबित होगी। इस बात के अलावा और क्या कहा जा सकता है? बताओ, बताओ ना तुम, क्या कहा जा सकता है? इस फांसी का मुझ पे इतना गहरा असर हुआ, इसके बाद इस जेल में फांसी देना मैंने बंद करवा दिया। देखिए, मुकेश तो अब मर चुका है और हम उसे जिंदा नहीं कर सकते। लेकिन जो कुछ भी आप कह रहे हैं, अगर वो सच है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करें। लेकिन देव साहब, ये आप कैसे कर पाएंगे? इस केस की छानबीन मैंने खुद की थी, और अगर उसे फंसाया भी गया था तो फंसाने वाले ने इस बात का पूरा ध्यान रखकर प्लान बनाया था कि सारे मौजूदा सबूत मुकेश के खिलाफ हैं, ये साबित करने के लिए कि वही खूनी है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। पूरे 7 साल बीत चुके साथ, इतने लंबे अरसे के बाद हम ये सारे सबूत कहां से ढूंढ पाएंगे? ये मैं नहीं जानता, लेकिन कम से कम ये पता लगाने की कोशिश तो होनी ही चाहिए कि मुकेश को फंसाने वाला और जनार्दन का असली कातिल कौन है। फांसी तो उसे होनी चाहिए थी। ये खून जिस जगह हुआ, उस जगह का पता मुझे बताएंगे? जनार्दन साहब यहीं रहते थे? जी हाँ। उनके भाई मुरलीधर घर पे हैं या उनके बेटे शिशिर? जी, शिशिर साहब जो है वो दिल्ली गए हुए हैं, उन्हें आने में 1 हफ्ता लग ही जाएगा। और मुरलीधर साहब का तो कोई भरोसा नहीं है, ऑफिस में। इस समय मैं ही अकेला हूँ। कहिए। जब वो आए तो उनसे बता दीजिएगा
जेल का वार्डन देव आया था। जी अच्छा। कह रहे थे यहाँ कोई नहीं है। कौन है यहाँ पर? कौन है यहाँ पर? कौन है? कौन है यहाँ पर? यहाँ क्या हो रहा था? सर मैंने आपको बताया ना कि घर में कोई नहीं। लेकिन मैंने अभी देखा यहाँ कुछ हो रहा था। मेरी बात का विश्वास कीजिए साहब, कोई नहीं है घर। कोई? लेकिन मैंने यहाँ कुछ देखा। मैंने इसका मतलब कोई मुझे बता रहा था कि यहाँ पर क्या हुआ था। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? जी हाँ, ठीक उसी कमरे में जिस कमरे में कत्ल हुआ था। मैंने अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा। कुछ परछाई सी थी, धुंधली धुंधली सी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुकेश आपकी जेल में 3 महीने रहा। हाँ। क्या वो स्मोक करता था? I mean, उसे पाइप पीने की आदत थी? वो पाइप पीता था वो? नहीं, जहां तक कि मुझे याद है, मुझे उसे ऐसी कोई आदत नहीं थी। लेकिन ये तुम क्यों पूछ रहे हो? तब तो वो बेकसूर था। क्या? असली कातिल वो पाइप पीने वाला है। मैंने उसकी परछाई अच्छी तरीके से देखी थी। कौन हो सकता है ये पाइप पीने वाला? कौन हो सकता है? हेलो, हाँ बोलो सुरेश। हाँ, एक मिनट, फोन आया। हेलो, हाँ सुरेश बोलो। ठीक है, तुम वहीं रोको, मैं अभी आता हूँ। जनार्दन के परिवार का कोई आदमी मुझसे मिलना चाहता है। हो सकता है असली कातिल का कोई सुराग मिल जाए। मैं चलता हूँ। माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आपको इंतजार करना पड़ा। मैं यहाँ का वार्डन देव हूँ। मुझे मुरलीधर कहते हैं। अच्छा, आप जनार्दन जी के भाई हैं जिनके कत्ल का इल्जाम मुकेश पर लगा था। मुकेश पे लगा था? खून के इल्जाम का क्या मतलब? खून तो मुकेश ने किया था ना? जी नहीं, ये सच नहीं है। किसी ने उसको फंसाया था। किसी ने फंसाया था? जी हाँ, लेकिन मैं जल्दी उसे ढूंढ लूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं कि खून किसी और ने किया था? तो कौन हो सकता है? अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था, तुम मुरलीधर, तुमने जनार्दन का खून किया है। तुम कातिल हो। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं है, तुम्ही ने अपने भाई का कत्ल किया है और झूठे सबूत इकट्ठे करके मुकेश को कातिल साबित कर दिया। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ ये सब तुमने कैसे किया था। मैं बताता हूँ। उस दिन तुम अचानक जनार्दन के कमरे में घुसे और तुमने देखा कि जनार्दन शायद रुपए गिन रहा था या बैग में रख रहा था। तुमसे ये सब देखा नहीं गया। तुम्हारे हाथ में चाकू था, वो चाकू तुमने उसके पीठ में ठोक दिया। जनार्दन वहीं पे गिर गया, लेकिन तुम वहां से गए नहीं। तुमने वहीं खड़े होकर अपना पाइप जलाया। उसके बाद नौकर मुकेश की आवाज सुनकर तुम शायद वहीं कहीं छिप गए थे। नौकर जब अंदर आया, ये सब देखकर घबरा गया, लेकिन तुमने उसको भी नहीं बख्शा। तुम्हारे हाथ में फूलदान था। तुम चुपके से उसके पीछे आए और फूलदान उसके सिर पर दे मारा। उसके बाद अलमारी से बैग निकाला, उसमें रुपए डालकर मुकेश के हाथ में फंसा दिया ताकि सारा शक मुकेश पर जाए। बकवास है, एकदम बकवास। ये बकवास नहीं है। तुमने पैसों की खातिर अपने भाई को मार दिया, जिसकी कीमत उस बेचारे मुकेश को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये एकदम मनगढ़ंत कहानी है। इस पर कोई अदालत विश्वास नहीं करेगी वार्डन साहब। और बिना सबूत के तो बिल्कुल नहीं। जो
तुम्हारे पास एक भी नहीं है। जो भी तुम कहानी सुना रहे हो वो सिर्फ कल्पना है, सिर्फ तुम्हारी कल्पना। मैं तुम्हारी ये फालतू की बकवास सुनने के लिए 1 मिनट नहीं रुकूंगा यहाँ पर। मैं जा रहा हूँ और देखता हूँ कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। जरा ध्यान से जाइएगा, कहीं जल्दी आपको वापस यहीं ना आना पड़े। मुझे अपना रास्ता मालूम है, समझा? पता नहीं क्या क्या बकबक कर रहा था। 20 सालों के बाद इसे पता कैसे चला? कुछ भी हो, बिना सबूत के ये मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। देखता हूँ क्या बिगाड़ता है ये मैं कहाँ आ गया? फालतू की टेंशन में मैं गलत मोड़ मुड़ गया। ये बहन कितनी डरावनी लग रही है, एकदम सुनसान। अरे मैं कहाँ? का कहना है कि कहीं से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं सर। वो तो मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन किसकी आवाजें हो सकती है? और आ भी रही है फांसी के तख्ते के पास ही कहीं से। चलो जल्दी चलो। मुझसे क्या चाहिए? मुझे छोड़ दो। देखो मैंने कुछ नहीं किया। मर गया? मैंने जनार्दन का खून नहीं किया था, मैं बेकसूर था। जब तक असली खूनी को सजा नहीं मिलती मुझे चैन नहीं मिलता। लेकिन अब मैंने असली खूनी को सजा देकर अपना बदला ले लिया है। मैंने अपना बदला ले लिया है। मैंने अपना बदला ले लिया